हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। मैं हूँ रीना और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पैंट पीस का बेस्ट रीयूज। मैं आज आपसे 3 आइडिया शेयर करूँगी और डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई आइडिया तो आपके लिए यूजफुल होगा ही। अक्सर हमारे पास ऐसे पैंट पीस पड़े हुए होते हैं जिसका अब हम यूज़ नहीं करते हैं, या तो उसका फैब्रिक पसंद नहीं होता है हमें, या तो फिर उसका कलर पसंद नहीं होता है, या तो अब कोई पैंट पीस से पैंट सिलवाता ही नहीं है। अगर आपके पास भी ऐसे पैंट पीस बेकार पड़े हुए हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना देरी किए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक चेक्स प्रिंट का अनयूज्ड पैंट पीस लिया है और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर 10 इंच पर मार्क किया है और यहाँ सेकंड साइड भी मैं 10 इंच पर मार्क कर लूँगी और इसे हमें कट कर लेना है। तो ये एक रेक्टेंगल पीस हमें मिल गया। अब 10 इंच की मैं जिप लूँगी और एक साइड में जिप को इस तरह से अटैच कर लूँगी। तो ये हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे सेकंड साइड टर्न करके प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। अब इसका हम सेकंड हिस्सा लेंगे और यहाँ पर भी जिप को हम इस तरह से रखेंगे और ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है और इसे भी हम इस तरह से यहाँ पर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब हमें लेनी है 8 बाय 3 इंच की इस तरह की एक स्ट्रिप और इसे हम इस तरह से फोल्ड करके ऊपर सिलाई कर लेंगे और इस स्ट्रिप को हमें जहाँ पर हमने जिप अटैच की थी वहाँ पर अंदर की साइड इस तरह से रखनी है। अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे तो ये स्ट्रिप हमारी अंदर की साइड अटैच हो जाएगी। तो ये हमने एक साइड पर सिलाई कर ली है। अब जो हमारी सेकंड साइड है वहाँ पर भी हम इस तरह से इसे सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर देखिए जिप को हमने एकदम मिडल में रखा है। अब एक साइड के हम कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे और देखिए मैं किस तरह से आपको दिखा रही हूँ, उस तरह से हमें कॉर्नर को पकड़ना है और यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, ये 2 इंच पर है। तो ये हमने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे और सेकंड साइड भी इसी तरह से हम कॉर्नर पर सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो रेडी है ये हमारा एक ब्यूटीफुल सा पाउच जिसमें हमने हैंडल भी अटैच किया है। तो कहीं पर भी आप इसे हैंग भी कर सकते हैं और अपनी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए या फिर ट्रैवलिंग के लिए आप अलग अलग तरीक़ों से इसका यूज़ कर सकते हैं। और पैंट पीस का फैब्रिक मजबूत होता है तो मैंने यहाँ पर फोम या लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है। अब नेक्स्ट आइडिया है जिसके लिए मैंने लिया है एक मेरे बेटे का इस तरह का शॉर्ट। अब इसे मैंने फैब्रिक को डबल करके उसके ऊपर इस तरह से रख दिया और मैंने मार्क कर लिया। अब जो हमने मार्क किया था वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये इस तरह के 2 हिस्से हमें मिल गए हैं। अब यहाँ पर मैं मिडल में भी एक मार्क कर लूँगी और यहाँ पर मैं एक वाइट पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो 1 इंच जितनी चौड़ाई की हमें वाइट कलर की स्ट्रिप लेनी है क्योंकि पैंट पीस के अंदर वाइट चेक्स बने हुए हैं। तो ये मैंने स्ट्रिप को यहाँ पर जो मार्क किया था उसके साइड में अटैच कर लिया है। अब इसे मैं डबल फोल्ड करके यहाँ ऊपर इसके ऊपर सिलाई कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने जो मार्क किया था उसके दोनों साइड में इस तरह से स्ट्रिप को अटैच कर लिया है दोनों हिस्सों में। अब नीचे की साइड बॉटम के हिस्से में हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों हिस्सों की राइट साइड हमें फेस करते हुए अंदर रखनी है और इसका जो आसन का एरिया है वहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर नीचे से भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आप डबल सिलाई कर सकते हैं तो अच्छी मजबूती आएगी। अब हमें इसके ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पर 2 बार फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी और जितने भी आप इलास्टिक इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको जगह छोड़कर फोल्ड करना है। मैं 1 इंच की इलास्टिक लूँगी तो मैंने 1 इंच जितना ऊपर एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हमने फोल्ड कर लिया है और थोड़ी सी जगह ओपन छोड़ी है इलास्टिक ऐड करने के लिए। अब आप इलास्टिक का मेज़रमेंट इस तरह से ले सकते हैं। मैंने इस पुरानी शॉर्ट का ही मेज़रमेंट लिया है
और इलास्टिक को मैं सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से इंसर्ट कर लूँगी। तो ये इलास्टिक हमने ऐड कर ली है। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमने सिलाई कर ली। अब इसे हम अंदर की तरफ खींच लेंगे और जो ओपन हिस्सा था वहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है और अच्छी तरह से इस तरह से हम इलास्टिक को खींच लेंगे तो ये पूरे में अच्छी तरह से फैल जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा सा एक शॉर्ट उसका रेडी हो चुका है। तो आप पैंट पीस का इस तरह से भी रीयूज़ कर सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट आइडिया की बारी। तो उसके लिए मैंने 2 पीस लिए हैं 11 बाय 10 इंच के और मैंने एक पुराना वाइट कलर का कपड़ा लिया है और उसमें से लंबी लंबी स्ट्रिपें मैंने कट कर ली है। इस स्ट्रिप की चौड़ाई आप 3 से 4 इंच ले सकते हैं और देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से प्लेट लेते हुए एक हिस्से पर इसे अटैच कर लिया है। अब जो हमारा सेकंड हिस्सा था उसे मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया और एक स्ट्रिप ले ली 10 बाय 4 इंच की, उसे भी एक साइड से मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर हमें इस तरह से इसे राइट साइड पर रखना है। एक जो हमारी छोटी स्ट्रिप थी उसे भी ऊपर रखना है और इस तरह से हम इसे सिलाई करके अटैच कर लेंगे। दोनों राइट साइड हमें अंदर की साइड फेस करते हुए रखनी है। अब देखिए ये जो हमारे 2 फैब्रिक थे उसे हमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से रखकर चारों ओर सिलाई कर लेनी है। तो ये हमने सिलाई कर ली। अब इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो रेडी है ये हमारा एक ब्यूटीफुल सा पिल्लो कवर। आप जिस साइज़ का भी बनाना चाहते हैं उस साइज़ का बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पिल्लो कवर बनाया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और चेक्स प्रिंट आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आज मैंने आपसे शेयर किया है पैंट पीस को रीयूज़ करने के 3 आइडियाज़। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय भारत।